तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 सेट्स के एक्सरसाइज 1 और कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। एग्जांपल नंबर 1 to 5। ठीक है। मैंने सेट्स क्या होता है और सेट्स के कुछ बेसिक चीज़ें जो थी वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दी थी। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो तुरंत चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे आपको क्लास 11th मैथ्स की एक प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पे आपको ये सारी वीडियो मिल जाएगी मैथ्स से रिलेटेड। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 1 से। तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है और उसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म मैंने आपको बताई थी, रोस्टर फॉर्म जिसमें हम ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को लिखते हैं कॉमा से सेपरेट करते हुए। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस इक्वेशन को लिख लेते हैं +x-2 इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंपल इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये कुछ इस तरीके से सॉल्व हो जाएगी। इसको सॉल्व कर देते हैं जरा। x इनमें से कॉमन ले लिया तो x+2 आ गया, और इसमें से -1 कॉमन ले लिया तो x+2। इस तरीके से तो ये x+2 और ये x-1 इक्वल्स टू 0 है। तो या तो x+2 इक्वल्स टू 0 होगा या फिर x-1 इक्वल्स टू 0 होगा। तो x की वैल्यू या तो -2 होगी या तो x की वैल्यू होगी 1। तो हमने सॉल्यूशन निकाल लिया। सॉल्यूशन को हमको सेट्स के फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। तो हम रोस्टर फॉर्म के लिए सिंपल एलिमेंट्स है हमारा -2 और 1। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया -2 और सेकेंड एलिमेंट को 1 कॉमर्स के द्वारा सेपरेट करके ये हो गया हमारा सोल्यूशन। ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, आपको दे रखा है ये सेट बिल्डर फॉर्म में आपको दे रखा है और आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। आपसे क्या बोला है कि x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड x स्क्वायर इज लेस देन 40 से कम होना चाहिए। यानी x की जो वैल्यू है हम क्या रखें कि उसका स्क्वायर करने पे 40 से कम आए। ठीक है। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन में यहाँ सॉल्व करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर हम कर रहे हैं सेकंड। तो हमको क्या ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन 40 है, और देखो पॉजिटिव इंटीजर है तो एक्स की वैल्यू अगर 1 रखें तो 1 का स्क्वायर होता है 1, और ये हमारा 40 से कम है यानी कि हम 1 ले सकते हैं। नेक्स्ट, एक्स की वैल्यू अगर 2 रखें तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हमारा 40 से कम है, तो इसकी एक्स की वैल्यू 2 भी ले सकते हैं हम। एक्स की वैल्यू अगर 3 रखें तो 9 हो जाएगा, ये भी 40 से कम है। एक्स की वैल्यू 4 रखें तो ये हो जाएगा 16, ये भी हमारा 40 से कम है। ठीक है। और ऐसी एक्स की वैल्यू अगर 5 रखे तो ये हो जाएगा 25, ये भी हमारा 40 से कम है। ठीक है। और अगर देखें तो एक्स की वैल्यू होगी 6 तो ये हो जाएगा 36, और ये भी हमारा 40 से कम है, क्योंकि हमको सिर्फ जो एक्स की वैल्यू है उसका स्क्वायर करने में 40 से कम आना चाहिए। अगर एक्स की वैल्यू 7 लेते हैं तो ये हमारा 49 हो जाएगा, जो कि 40 से कम नहीं है। ठीक है। तो यानी हमारी जो वैल्यूज है वो क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5 और 6। हमको सिंपल रोस्टर फॉर्म लिखने हैं। रोस्टर फॉर्म के लिए आपको ब्रेसेस लगाने हैं और साथ में आपको जो भी एलिमेंट्स हैं उनको कॉमर्स के द्वारा सेपरेट करना है। तो हमारे एलिमेंट्स है 6 तक, हमने इसको कॉमर्स से सेपरेट कर दिया। ये हो गया हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दे रखा है कि एक सेट है ए और उसको इस तरीके से दे रखा है, उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में हमको लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म अगर आपको याद हो तो सेट बिल्डर फॉर्म के लिए हमको सबसे पहले जो चीज याद ढूंढनी होती है वो होता है हमारा कॉमन प्रॉपर्टीज, कि इसमें क्या कॉमन प्रॉपर्टीज है। तो अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो इसमें अगर आप देखें तो ये 1 है, नेक्स्ट हमारा डिजिट 4 है, फिर 9 है, फिर 16 या 25। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, फिर 16 4 का स्क्वायर होता है, फिर 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो असलियत में क्या है, ये सारे हमारे स्क्वायर्स हैं। और किसके स्क्वायर है, देखो पॉइंट लगा रखा है यानी कि ये चलते जा रहा है। ठीक है। तो यानी कि ये सारे के सारे स्क्वायर्स तो हैं, और ये किसके स्क्वायर्स हैं, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है तो हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स हैं। तो सिंपल आप अगर एग्जाम्पल 3 को देखें तो एग्जाम्पल 3 में जो कॉमन प्रॉपर्टीज होगी, कॉमन प्रॉपर्टी जो है वो हमारा क्या है कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है। तो हमने कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढ ली, या फिर अगर आप चाहो तो बहुत सारे तरीके होते हैं, उस तरीके से भी लिख सकते हो कि हम x का स्क्वायर कर रहे हैं तो वो हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। x की वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव इंटीजर लेते जाएं और उसका स्क्वायर जो होगा वही हमारे यहाँ पे सेट में दे रखा है। तो असली स्क्वायर्स है नेचुरल नंबर के, हमको कॉमन प्रॉपर्टी मिल गई। अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हमने पहले डाल दिया ब्रेसेस,
फिर हमको लिखना होता है x, फिर सच दैट x, ठीक है। फिर यहाँ पे हमको कॉमन प्रॉपर्टी लिखनी होती है, तो इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये ढंग से बताया था कि कैसे आपको करना है, तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जांपल नंबर 4। यहाँ पे आप देखेंगे 1/2, फिर यहाँ पे 2/3, फिर 3/4, फिर 4/5, फिर 5/6 एंड 6/7। इसको हमको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में दे रखा है। तो फिर से हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4, कॉमन प्रॉपर्टीज ढूंढते हैं। देखो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है इसके अंदर, देखो आपको ना पेपर के अंदर ये लिखना नहीं है कॉमन प्रॉपर्टीज, आपको डायरेक्ट ये लिखना है। बस मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको क्वेश्चन को देख के और उसको सॉल्व करना है, ठीक है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो कॉमन प्रॉपर्टी देखो क्या है कि फर्स्ट डिजिट देखो 1 है, तो उसके बाद उससे एक ज़्यादा, फिर उससे एक ज़्यादा, जो न्यूमरेटर है उससे डिनोमिनेटर जो है एक ज़्यादा है। तो अगर हम न्यूमरेटर को n लेते हैं तो डिनोमिनेटर में क्या है n+1, ऐसा लिख सकते हैं। और एक चीज देखिए कि n की वैल्यू जो है वो 0 से ज्यादा से स्टार्ट हुई है, पर 7 से कम 8 से कम भी है। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि n की वैल्यू जो है वो 0 से ज्यादा है और 8 से कम है। या फिर अगर आप चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो कि 1 से ज्यादा या 1 के बराबर है और 7 से कम और 7 के बराबर है। इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो देखो इसको हम लिखेंगे सिंपल, हमने ढूंढ लिया रिलेशन अपना कॉमन जो है इसके अंदर, प्रॉपर्टी को हमने ढूंढ ली। तो हम लिखेंगे x सच दैट x किसके बराबर है, तो n/n+1 के, जहां पर यानी कि वेयर n जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर का। देखो नेचुरल नंबर लिख सकते हैं क्योंकि देखो ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो आप चाहो तो पॉजिटिव इंटीजर्स भी लिख सकते हो, ठीक है। पर हमने यहाँ नेचुरल नंबर लिख दिया और इसके बाद देखो कॉमा डाल के या फिर लिख दें एंड n किससे ज्यादा है, इन दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पहला वाला लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ये भी हमारा सही है, जो इसके अंदर दे रखा है वो भी हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा 5th लास्ट एग्जाम्पल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमको सिर्फ मैचिंग करनी है। मैचिंग अगर हम ध्यान से देखें तो पहला हमारा है PRINC, लग रहा है इसे प्रिंसिपल लिखा हुआ है, ठीक है। पर हम एक चीज जानते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था, जब भी आप सेट लिखते हो तो उसके अंदर एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होते। तो इसीलिए यहाँ पे जो इन्होंने C के बाद I जो आना था उन्होंने हटा रखा है, ठीक है। और P भी आएगा वो भी हटा रखा है। तो एक तरीके से ये हमारा प्रिंसिपल ही बन रहा है। अब देखो इसमें ऑप्शन में देखो यहाँ लिखा हुआ है कि x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के जो वर्ड्स हैं उनका एक सेट बना रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला मैच हो जाएगा, फर्स्ट वाला किससे मैच हो जाएगा, डी से। जब भी मैचिंग आती है तो आपको सामने सामने लिखना है नॉर्मली। तो इसको अगर हम सिंपली करें, एग्जाम्पल नंबर 5, फर्स्ट वाला किससे मैच हो रहा है, तो फर्स्ट वाला हमारा मैच हो रहा है हमारा डी से। तो मैं लिख देता हूँ फर्स्ट जो है वो डी से मैच हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है 0, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखो तो 0 कहाँ पे आता है, देखो x सच दैट x पॉजिटिव इंटीजर्स है एंड डिवाइजर ऑफ 18 के डिवाइजर्स है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखिए तो 0, ठीक है। चलो और डिवाइजर तो हो सकता है, पर बाकी कहाँ है, बाकी सारे एलिमेंट्स कहाँ गए, तो ये तो हमारा फर्स्ट में तो आएगा नहीं। सेकंड अगर देखें तो x सच दैट x इंटीजर्स ऑफ x² - 9 = 0, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर आता है -3 + 3, क्योंकि देखो x की वैल्यू 9 इधर जाएगा तो x² = 9 हो जाएगा। फिर अंडर रूट 9 को जब आप सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस दोनों में वैल्यू आती है रूट की, तो वो हमारा +3 -3। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये सेकंड वाला जो है यहाँ पे b जो है ये लास्ट वाले से मैच हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं। तो हमारा जो b है, जो हमारा b पार्ट है वो मैच हो रहा है लास्ट वाले से, ठीक है। और ये हो गया फोर्थ वाले से मैच, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे 0 को हमको करना था। 0 देखो अगर इसको सॉल्व करोगे तो x + 1 = 0, 1 जब इधर जाएगा तो +1 - 1 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 0, तो ये भी 0 है। तो यानी ये सेकंड वाला किससे मैच हो रहा है, c से। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सेकंड वाला मैच हो गया सी से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा 1 2 3 6 9 18, ये सारे के सारे डिवाइजर्स हैं हमारे किसके, 18 को डिवाइड कर सकते हो आप पूरी तरीके से, आपका 18 जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा।
ठीक है, तो ये हमारा थर्ड वाला किससे मैच हो रहा है, फर्स्ट वाले से, तो इसको हम लिख देते हैं थर्ड वाला जो है वो मैच हो गया हमारे पास फर्स्ट वाले से। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा था एग्जाम्पल्स। अब करते हैं हम एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज 1.1। मैं देखो सारे क्वेश्चंस आपको नहीं करूँगा, करके दिखाऊंगा आपको। मैं हर क्वेश्चन में से दो चार करके दिखा दूंगा। बाकी मैं वीडियो के लास्ट में जो है सारे के सारे आंसर्स के जो है आपको फोटो दिखा दूंगा, और आप उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने आंसर जो है चेक कर सकते हैं। एक बार आप खुद भी ट्राई करना। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले है द कलेक्शन। हमको देखो क्या पहचानना है, हमको सेट्स बताना है कि ये सेट्स है कि नहीं है। ठीक है, और आंसर भी बताना है हमको कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है, ये भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो देखो लिखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। ठीक है, सेट्स हमने पढ़ा था वेल डिफाइंड, जो सबों के लिए एक जैसे हो। तो हमको यहाँ पे कलेक्शन देखना है जो सबों के लिए बराबर हो। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि ईयर्स के मंथ हैं जो कि स्टार्ट हो रहे हैं जे से। तो अगर हम सिंपली याद करें तो मंथ ऑफ ईयर्स जो होते हैं जनवरी जे से स्टार्ट हो रहा है, फरवरी तो होता नहीं है, फिर मार्च भी नहीं होता, अप्रैल भी नहीं होता, मई भी नहीं होता, जून जून होता है जे फॉर जून, जुलाई भी होता है, फिर आता है अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर ओ से होता है, नवंबर एन, दिसंबर जो होता है डी से होता है। तो हमारे जो एलिमेंट्स है वो जनवरी, जून और जुलाई। तो अगर आप चाहो तो इसके सेट्स बना के भी लिख सकते हो, सबों को कॉमा के द्वारा जो है सेपरेट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट का आंसर कि जो ये है ये सेट है, क्योंकि ये हमारा वेल डिफाइन है। जो भी इंसान, मेरे लिए भी यही सारे हैं जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं और मंथ ऑफ ईयर हैं, और आपके लिए भी यही होंगे। नेक्स्ट देखिए, द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, देखो मोस्ट टैलेंटेड राइटर जो है मेरे हिसाब से कोई दूसरा हो सकता है, आपके हिसाब से कोई दूसरा हो सकता है। तो ये कोई कलेक्शन नहीं हुआ, ये एक परफेक्ट सेट इसे हम नहीं कह सकते। ठीक है, कलेक्शन तो हो सकता है पर ये एक परफेक्ट सेट के फॉर्म में हम नहीं कह सकते, क्योंकि देखो आपके लिए कोई अलग राइटर हो सकता है, मेरे लिए कोई अलग राइटर हो सकता है। ठीक है, मोस्ट टैलेंटेड मैं किसी और को मानूंगा, आप किसी और को मानोगे। ठीक है, तो सेकंड हमारा नहीं है। और अगर थर्ड को देखें, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब ये भी सेम वही केस आ गया कि आपके लिए कोई दूसरे हो सकते हैं, मेरे लिए कोई और हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं है। नेक्स्ट देखो फोर्थ, अगर हम देखें कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन क्लास। अब जैसे मेरी क्लास है तो मेरी क्लास के अंदर जितने भी बॉयज होंगे, वो कोई दूसरा भी बाहर से आएगा तो उनके लिए भी वही बॉयज हैं, या कोई प्रिंसिपल आए कोई भी आए, तो हमारे क्लास के अंदर जो बॉयज हैं वो परफेक्ट है। ठीक है, उनकी क्वांटिटीज हमेशा फिक्स है, तो वो हमारा जो है एक परफेक्ट सेट है, इसीलिए हमारा जो फोर्थ होगा वो हमारा एक सेट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब लेस देन 100 जितने भी नेचुरल नंबर होंगे सबों के लिए एक जैसे ही होंगे, जैसे 1 से लेके 99 तक सबों के लिए हमारे जो होंगे नेचुरल नंबर सेम होंगे। तो ये हमारे कलेक्शन, हम इस तरीके से आपको सेट बताने कौन सा है कौन सा नहीं है। तो ये मैंने आपको शुरू के 3-4 बता दिए, और बाकी आप एक बार खुद ट्राई करना, नहीं होंगे तो आप कमेंट में आप बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमको दे रखा है, एक सेट है और उसके बाद हमको बताना है बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि एलिमेंट जो है अगर उस सेट में है तो वो बिलोंग्स टू का साइन लगेगा, ये वाला, और अगर नहीं है तो उसको हम काट देंगे। ठीक है, जैसे देखिए 5 क्या ए वाले सेट में है, 5 देखिए ए सेट में है, हाँ हैगा, तो हमने बिलोंग्स टू लगा दिया। ऐसे देखो 8 क्या इस वाले सेट में दिख रहा है आपको, नहीं है, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन काट दिया एक्सैलम लिख के, और उसको कट करना है। ऐसे देखिए 0 इसमें दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, तो इसको भी आप सिंपली क्या करेंगे, कट कर देंगे, ये भी नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, ऐसे ही आप 4 देख सकते हैं, 4 दिख रहा है तो ये हमारा बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, इस तरीके से 2 भी दिख रहा है तो बिलोंग्स टू, 10 नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन हम करते हैं। थर्ड क्वेश्चन को सिंपली देखिए, थर्ड क्वेश्चन में हमको क्या लिख रखा है, एक्स सच दैट एक्स, हमको रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में हमको लिखना है। एक्स सच दैट एक्स इंटीजर्स एक्स जो है वो -3 से ज्यादा है और 7 से कम है। -3 से ज्यादा, तो -3 से ज्यादा -2, -1, 0, 1, 2।
ठीक है, 7 तक ले जाना है, 3 4 5 6, ठीक है, और 7 से कम है तो 7 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेट। इस तरीके से आप जो फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। सेकंड देखिए, नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, 5 तक ही ले जाना है क्योंकि 6 से कम चाहिए हमको, ठीक है, तो सेकंड भी हो गया। इसी तरीके से जो है आप सारे के सारे कर सकते हो। एक मैं जरा लेटर वाला करके दिखा देता हूँ। जैसे बैटर लिखा है तो बैटर के लिए देखिए, पहला लेटर बी हो गया, फिर ई हो गया, फिर टी हो गया, फिर से टी है, टी दो बार नहीं लिखेंगे, फिर से ई है, ई भी दो बार नहीं लिखेंगे, लास्ट में हमारा आर है, उसको लिख दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 6 9 12, 3 के मल्टीपल्स दिख रहे हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं। देखो कॉमन प्रॉपर्टीज हम अगर देखें इसके अंदर, तो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, 3 के मल्टीपल, तो 3n लिख सकते हैं। एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, 3 के मल्टीपल एन के, और एन किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर। जैसे 1 होगा, 2 होगा, 3, 1 डालेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 डालेंगे तो 6, 3 डालेंगे तो 9, 4 डालेंगे तो 12, इस तरीके से आ जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, और एन की वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट हो रही है और 3 से 4 से कम है, 4 के बराबर है और 4 से कम है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर इसको सेट के हिसाब से लिखे तो एक्स दैट एक्स इज या इक्वल्स टू 3n वेयर n बिलोंग्स टू एंड 1, जैसे हमने पहले किया था उसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। ऐसे करके आप नेक्स्ट भी कर सकते हैं। ये हमारे 2 के मल्टीपल है या इवन नंबर्स हैं, ये हमारे 5 की पावर n की फॉर्म में दिख रखे हैं, ये हमारे 2 की पावर n की फॉर्म में है। तो ऐसे कॉमन प्रॉपर्टीज निकाल के आपको उसको सिंपली सॉल्व करना है। ऐसे हमारे ये वाले एलिमेंट्स हैं, इनको हमको सेट्स की फॉर्म में लिखना है, तो वही सारी चीज़ें आपको सेट की फॉर्म में आपको इसको लिखते जाना है। नॉर्मल चीज़ें एक बार आप खुद ट्राई करेंगे, जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था वैसे ही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है मैचिंग करनी है। मैचिंग भी आपको बताई थी, वैसे यहाँ पे मैचिंग भी कर लेंगे। मेरे को लगता है आप यहाँ तक जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इजीली कर लेंगे। मैं अब आपको सारी एक्सरसाइज जो है वो एक एक करके दिखा देता हूँ। आप उसके स्क्रीन लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स थे। फिर इसके बाद ये हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज है, कैसे करने हैं वो सारे मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये हमारे लास्ट के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।